भी भारत जो है वो एक अच्छे ताल्लुक रखता है। और कभी पाकिस्तान ने तो समझा शायद हमारे नजदीक तो ब्रुनेई दुनिया के मैप पे एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता, क्योंकि शायद उस पर भी जरा कमेंट कीजिएगा कि ये जो नरेंद्र मोदी साहब मुस्लिम दुनिया के करीब हो रहे हैं, इसकी क्या ज्यादा वजूहात हैं? पाकिस्तान है यहाँ के वैसे हैं? मोदी साहब ब्रुनेई गए हैं क्योंकि ब्रुनेई से तेल लेते हैं, इसरो का ऑफिस है वहां पे मौजूद है, इस्लामिक दुनिया का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। दूसरा, उनके साथ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं सेफ्टी के हवाले से, और उनको भी चाइना से खतरा है, साउथ चाइना सी की वजह से। फिर उसके बाद मोदी साहब सिंगापुर गए हैं उसके बाद, और वहां पे डायस्पोरा को उन्होंने एंगेज किया, बड़ा लंबा चौड़ा 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए जिनमें सेमी कंडक्टर हैं उनके साथ। और यहाँ पे ये बताना जरूरी होगा, सिंगापुर दुनिया के 10% सेमी कंडक्टर दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन सिंगापुर। ना सिर्फ डायस्पोरा को प्रमोट कर रहे हैं, वहां पे भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए भी मोदी साहब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। जयशंकर साहब उनके साथ हैं, एनएस से वो उनके साथ हैं, पूरा ट्रिप है। एक साइड पे वो साउथ चाइना सी के अंदर कंट्रीज के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इंडिया। दूसरा, अफ्रीकन सारे 50 या 51 कंट्रीज इस वक्त वहां बैठे हैं। $210 बिलियन का चाइना ने ऐलान किया है कि हम आपको क्रेडिट लाइन देंगे जो आप 3 साल में इस्तेमाल करेंगे। $51 बिलियन का उनको एड पैकेज दिया गया। $70 बिलियन चाइनीज कंपनियां अफ्रीका के अंदर लगाई। आप यकीन करें चीमा साहब, यहां अमेरिका के किसी न्यूज चैनल ने उसको कवर ही नहीं किया। यहां पे इस वक्त मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा है जिसके में लिखा था कि कैमला हैरिस और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ये प्रायोरिटीज में शामिल है कि जल्द अज जल्द marijuana पूरे कंट्री के अंदर लीगलाइज कर दें। और ये समझते हैं कि अगर चाइनीज बलून ऊपर आ जाएं और उनको अगर मीडिया कवर ना करे, अगर अलास्का के ऊपर चाइनीज और रशियन फाइटर जेट्स आ जाएं और मीडिया उनको कवर ना करे, क्यूबा के अंदर नेवल एक्सरसाइज रशिया आके कर ले अगर मीडिया उसको कवर ना करे, और अगर 50 अफ्रीकन कंट्रीज जाके बीजिंग में बैठ जाएं और सऊदी अरेबिया और ईरान बीजिंग चला जाए और उसको अगर CNN कवर ना करे, इट डजंट मैटर। ये समझते हैं जिस तरह बिल्ली कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, वो समझता बिल्ली चली गई। इस वक्त अमेरिका की हालत भी है। फिर उसके बाद एक और खबर है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो चेंजेस आनी है, मैं जो खासकर उसको रिलेट करता हूं सब कॉन्टिनेंट के साथ। आज जगमीत सिंह ने अपनी सपोर्ट हटा दी है ट्रूडो के साथ, उन्होंने अपनी सपोर्ट। सो द ट्रूडो जो है वो ही इज बाय हिमसेल्फ। और मेरे ख्याल में लोग बातें कर रहे हैं इस वक्त कनाडा के अंदर कि शायद 1 महीना या 15 दिन निकालेंगे। तो उसकी वजह क्या है चीमा साहब? दर हकीकत अमेरिका को पता ही नहीं है कि हमने कहां जाना, पता नहीं क्या। देखा जाए इस वक्त तो चीमा साहब ब्रिक्स के 2 कंट्रीज ईरान से तेल ले रहे हैं, नया फाइनेंशियल सिस्टम उन्होंने बना लिया। ये सिर्फ अपनी करेंसी प्रिंट कर रहे हैं और ये समझते हैं कि दुनिया को बेवकूफ बंद करे। हमारा वो जो इनका एक ऑर्डर था ना, वन ऑर्डर क्या जो इनका एक टर्म्स थी पिछले दौर में, अब वो ऑर्डर खत्म है ना, कोई बात है, एम्बेसियां बंद हो रही हैं। 120 साल पुराने, 112 साल का कॉन्ट्रैक्ट पुराना था जो अगले दिन एक साउथ अमेरिकन कंट्री ने इनके सिर्फ एक एम्बेसडर के कमेंट के बेस पे उन्होंने उससे विड्रॉ कर लिया। मैक्सिको साथ बॉर्डर लगता है बहुत बड़ा, और उन्होंने एम्बेसी का बाइकआउट कर रखा क्योंकि वहां के एम्बेसडर ने वहां पे जुडिशियल उनके रिफॉर्म के ऊपर कमेंट्स दिए। लेकिन इनको कोई पता नहीं हम कहां जा रहे हैं, इनको कोई पता नहीं। ऑन अ फ्री फॉल। इसी वजह से मैं समझता हूं कि भारत ने अपने डिसीजन खुद लेने शुरू कर दिए हैं बजाय इनके साथ मिलकर चलने, क्योंकि इनके साथ मिलकर तो उससे चला जाता है जिसका कोई फ्यूचर हो। सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन वार को सपोर्ट कर रहे हैं करप्शन के लिए, यूक्रेनी भी उसको खा रहे हैं, यहाँ के हमारा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी उसको खा रहा है, और यहाँ के जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी वो भी उसको खा रही है। जंग वो यूरोप की है, लड़ अमेरिका क्यों लड़ रहा है? करप्शन है उसमें। अब चिमा साहब उसमें मोदी साहब तो खैर मैं समझता हूं कि मोदी साहब जो है वो अपने कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, अपने डायस्पोरा को प्रमोट कर रहे हैं, और उसके बाद वो यहां आएंगे यूनाइटेड नेशंस के अंदर स्पीच देने। आज बांग्लादेश से भी कुछ नई खबरें आई हैं, वहां पे जो डॉक्टर यूनस हैं उन्होंने कहा है कि हमारे ये जो हिंदुओं के साथ जो ज्यादतियां की जा रही हैं
दे आर पॉलिटिकल, क्योंकि ये सारे के सारे सपोर्ट करते थे हसीना वाजिद, जो कि गलत बात है, मैं उससे एग्री नहीं करता। लेकिन साइड लाइंस पे मुलाकात जो है मोदी साहब की और डॉक्टर यूनुस की न्यूयॉर्क की, क्यों वो भी न्यूयॉर्क आ रहे हैं और बतवक्को है कि शायद कोई उसमें बेहतरी आ सके। इस वक्त 89 मर्डर चार्जेस हसीना वाजिद के ऊपर बांग्लादेश के अंदर डाल दिए गए। वो बार बार अपनी डिमांड कर रहे हैं कि हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले किया जाए, और उनका जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था वो या तो एक्सपायर हो चुका है या उन्होंने कैंसिल कर दिया। ये तो चीमा साहब उस रीजन की स्टोरी। अब उससे आगे हम चलते हैं कि आपके कंट्री के अंदर, मैं आपको पहले एक बार बार कहता था कि आपके अंदर आपका नाम पाकिस्तान का छठा स्थान होना चाहिए, क्योंकि आपका हर दूसरा अफसर छठा है। वो नौकरी गवर्नमेंट की करता है, प्रमोट इमरान खान को करता है, तनख्वाह हुकूमत पाकिस्तान की लेता है, लेकिन पाकिस्तान की कमर में खंजर छोपता है, उसका नाम छठा होता है। आज एक छठा नहीं, आज एक हिस्ट्री का बाजुआ भी निकला है, जिसकी मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आपने गलत लफ्ज इस्तेमाल किया था, आपने कहा उसकी डिग्री जाली है। डिग्री बड़ा बाइज्जत लफ्ज होता है और वो मेरे ख्याल में बीए से शुरू होती है। उससे पहले जो फड़के देते हैं उन फड़कों को सर्टिफिकेट कहा जाता है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट और एफए का सर्टिफिकेट। मेरे मोहतरम बाजवा साहब, बुजुर्ग बाजवा साहब के दोनों जाली, ये मीडिया कह रहा है, मैं नहीं।